प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और नागिन औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक ताइफ का महल था। वो ताइफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसके खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे और वो इंतहा दर्जे की शराबी और जानी औरत थी। शहर के अमीर लोगों को अपने महल पर खास तौर पर बुलवाती थी और एक रात के 1000 दीनार वो लेती थी। उस जानी औरत के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसके कनेज हर वक्त उसके खिदमत में मौजूद रहती थी। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी। उसके महल में अमीर आदमी जो भी आते, एक बार जो उसके महल में आ जाता वो दोबारा नजर नहीं आता था। वो औरत इतनी खूबसूरत थी और आवाज और अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस शहर के अमीर और दौलतमंद लोग उसके जाल में फंसने लगे और उसकी बीबियां सख्त परेशान थी कि उसका शौहर आखिर कहाँ चला जाता है। उन औरतों को ये नहीं पता था कि महल के तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल के तरफ जाता था वो वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता था, लेकिन अब तक कोई भी अमीर आदमी वापस नहीं मिला था। इस तरह से शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे। तो उन लोगों की औरतों ने सोचा अब किसकी मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि इस शहर से बाहर एक बड़ा सा जंगल है जहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है कि वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज कहाँ रखी हुई है। तो हो सकता है कि हमारे शौहरों के बारे में वो पता लगा सके। वो सब औरत एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। उन सब औरतों ने उस जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग आखिरकार उस जंगल में पहुंच गए, जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। वो औरतें इंतजार करती रही, लेकिन उनकी इबादतें अभी तक खत्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया, वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए तो देखा वहाँ पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई है जो बहुत ही परेशान नजर आ रही है। अल्लाह वाले ने उन औरतों से कहा, तुम लोग यहाँ पर किस काम से आई हो, हम जानते हैं। तो औरतें कहने लगी, हजरत हमारे लिए कुछ करें, हमारे शौहर घर से गायब हो गए हैं, वो वापस लौटकर अब तक नहीं आए। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वो कहाँ गए हैं, इसलिए हमें खास अमल करना होगा, हमें वो अमल करने दो। हम उसके बाद उस जगह पर जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत ईमान के साथ तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। औरतों ने कहा, आप हमें बता दीजिए आप उस जगह पर कब पहुंचेंगे और आपका कहां जाने का इरादा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उस जगह पर एक महल मौजूद है। वहां पर एक ताइफ का अड्डा है और वो ताइफ मर्दों को लुभाती है, उनको अपने तरफ खींचती है। उसकी आवाज और उसकी खूबसूरती को देखकर मर्द उसके तरफ खींचते चले जाते हैं। उसके पास जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर अब मुतमईन हो चुकी थी। अब वो अपने घर वापस आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल किया और एक पौधे के पत्तों को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई उसे पीता तो फौरन मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और ताइफ जादी के महल में पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े दरबान मौजूद थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। कनीजों ने आकर कहा कि आप बाहर बैठिए। वो बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो अजीब अंदाज से बना हुआ महल था, जहां से वैश्या टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी सौरी लंबी सी औरत बाल खोले हुए उसके सामने आई और बड़ी शान और फख्र से उस तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे।
अल्लाह वाले ने उस औरत से कहा, तुम कितने हजार लेते हो एक रात के? फाहिशा औरत ने कहा, 1000 दीनार एक रात के लेती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें 5000 दीनार दूंगा, लेकिन शर्त यह है जो कुछ मैं कहूँगा वो सब तुम्हें करना होगा। वो फाहिशा औरत कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उस औरत ने कहा, चलिए मेरे ख्वाबगाह में चलिए। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए खरीदा है, तुम्हें दुगनी कीमत दी है, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा, बल्कि जहाँ मैं कहूँगा तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। तो उस फाहिशा औरत ने कहा, ये तो मेरा महल है और आपको कैसे पता कौन सी जगह कहाँ पर है? तो अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे सब पता है। तो फाहिशा औरत बोली, अच्छा लगता है, आप बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा, यही समझ लो। वो ताइफ कहने लगी, आलिम और मेरे कोठे पर? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने मेरा इरादा क्या है। फाहिशा औरत कहने लगा, मेरे पास आकर बड़े बड़े आबिद आलिम बहक जाते हैं, आप भला कौन सी चीज है? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ख्वाबगाह में नहीं जाना है। ऊपर जो कमरा बना हुआ है जो दूसरे कमरों से अलग है, मुझे वहाँ जाना है। वो ताइफ कहने लगी, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? भला मैंने तुम्हें पूरी कीमत अता की है, मैं तो उधर ही जाऊंगा और तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। पहले तो वो ताइफ हिचकिचा रही थी, फिर कहा, जैसी आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले ऊपर की तरफ आए, ताइफ से कहा, दरवाजा खोलो। ताइफ कहने लगी, जब आप यहाँ तक आ ही गए हो, अपनी मर्जी चला रहे हो, तो दरवाजा भी खुद ही खोल लो। अल्लाह वाले ने दरवाजे पर हाथ रखा, वो खुलता चला गया। अब जो देखा तो वो कमरा खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ताइफ ने कहा, देख लिया ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं आप वो काम करें और यहाँ से जाए। उसकी दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो ताइफ तो नहीं जानती थी कि सच में ये एक दरवेश इंसान है। वो तो समझ रही थी कि आम मर्द है, जैसे और लोग आते हैं और बहक जाते हैं। उस औरत ने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं आपको इस जगह की सबसे महंगी तरीन शराब पिलाती हूँ। तो उन्होंने कहा, शराब तुम मुझे क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज लेकर आया हूँ। तुम शराब पीती हो ना, इसलिए तुम्हें आज मैं ऐसा चीज पिलाऊंगा जो तुमने आज से पहले कभी भी नहीं पिया होगा। उसके बाद उसने अपने कनीजों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लाओ। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं शराब नहीं पीता। ताइफ कहने लगे, इतने रईस, अमीर और दौलतमंद इंसान हो और शराब नहीं पीते, अजीब बात है। ताइफ के महल में आई हो और ये काम नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं जो कहूँगा वो काम तुम्हें करना होगा, तुम जो कहोगी वो काम नहीं होगा। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज को हुक्म दिया, ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू कर दिया और जो लेकर वो आए थे उसके गिलास में वो चीज डाल दी और कहा, पी जाओ। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घूंट में सारा पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया, चलिए चलते हैं। वो औरत गुनाह की दावत देने लगी तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। ताइफ ने कहा, कमाल की बात है, एक तो आप एक ताइफ जादी के पास आते हैं जिसके पास इस शहर के दौलतमंद इंसान आया करते हैं, और फिर शराब को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, मुझे मेरे ख्वाबगाह के तरफ लेकर भी नहीं जा रहे हैं, इस कमरे में आ गए हैं और कहते हैं कि मुझे अब नमाज पढ़नी है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। वो औरत ये सुनते ही गुस्से में आ गई और कहा, क्या कर लोगे तुम? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, तुम शराब के नशे में हो,
फी el हाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। काफी देर तक नमाज पढ़ते रहे और वो औरत अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह पर जिंदगी में कभी इबादत ना की गई हो, जहाँ पर सिर्फ गुनाह और गुनाह ही की गया हो, वहाँ पर एक अल्लाह वाले आज नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीज़े और गुलाम वहाँ आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करनी शुरू कर दी। काफी देर तक वो दुआ करते रहे। उसके बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है, ताजा हवा अंदर आनी चाहिए। उसके बाद वो ताइफ कुछ ना कह सकी। उसकी जबान जैसे बंद हो गई हो। वो खामोश थी, चुपचाप सब कुछ देख रही थी। अल्लाह वाले ने खिड़की खोली। वहाँ पर वो औरतें खड़ी थी, उनके इशारे का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इशारा किया कि ऊपर आ जाओ और गांव के कुछ और मर्द भी उसके साथ ऊपर तक आ गए ताकि ये नजारा हर कोई अपने आंखों से खुद देख सके। वो सारे के सारे लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ए ताइफ जादी, तू सच बता। कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे उन मर्दों का पता बता जो तेरे पास यहाँ पर आते थे। वो इस शहर के अमीर तरीन आदमी है और ये जो औरतें खड़ी है वो सब इन औरतों के शौहर है। तो ताइफ ने कहा, हाँ, वो लोग एक रात का यहाँ पर गुनाह करने के लिए आते हैं और क्या फायदा उन आदमियों के बारे में पूछकर जो अपनी इन औरतों को छोड़कर मेरे पास आ जाते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, वो उनका और अल्लाह का मामला है। उन्होंने गुनाह किया तो उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उस औरत ने कहा, सजा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती हूँ कि वो कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे बताएगी तो फायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन वो ताइफ नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है वो लोग कहाँ है। मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू सुधरने वाली नहीं है। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा, तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ है? उन औरतों ने कहा, हाँ बताइए हजरत, हमारे शौहर कहाँ है? अल्लाह वाले ने जोर से अल्लाहु अकबर कहा और एक बड़ा सा पर्दा हटा उनकी आवाज पर, जो कि पहले वहाँ था ही नहीं। सबने अपने आंखों से देखा कि वो कमरा खाली था, लेकिन अब वहाँ पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे। वो जानवर शीशे के बर्तन से बाहर आने के लिए बेताब थे, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो कहने लगी, ए ताइफ जादी, तूने इन जानवरों को यहाँ पर क्यों बंद करके रखा है? इनको बाहर निकाल। वो ताइफ कहने लगी, मैं इन्हें बाहर नहीं निकाल सकती, ये मेरे पालतू जानवर है। अल्लाह वाले ने कहा, इन्हें देखकर तो हरगिज नहीं लग रहा है कि तुमने इन्हें पाला है, बल्कि तुमने इन्हें कैद करके रखा है। देखो तो ये कितने ज्यादा बेताब हो रहे हैं बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतों की तरफ देखकर कहा, जानना चाहती हो अपने शौहर के बारे में? ये जानवर जो कैद है यही तुम्हारे शौहर है, और उस ताइफ जादी ने इन्हें जानवर बनाकर यहाँ पर कैद कर दिया है। इसका मकसद यही है, आदमियों को यहाँ पर बुलाकर उसको ऐसा शराब पिलाती है जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है, और आज मैंने वही चीज इसे पिलाई है। उसके बाद वो ताइफ कहने लगी, क्या मतलब? तो क्या मैं भी कोई जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ, अगर तू तौबा कर लेती है तो नहीं बनेगी, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। फाहिशा औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है और मुझ पर तुम्हारी पिलाई हुई चीज का कोई असर नहीं होगा। वो बड़े फख्र से कह रही थी, लेकिन उसको उसी वक्त उसके जिस्म में बड़ी तब्दीली नजर आने लगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो जो बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी, लंबी थी, देखते ही देखते वो बड़ी सी नागिन बन गई। अब वो फाहिशा औरत नागिन में तब्दील हो चुकी थी और जिस शीशे में उसने इंसान नुमा जानवर कैद कर रखे थे, उनमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने पढ़कर फूका तो नागिन औरत उस शीशे में कैद हो गई। वहाँ से चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई, तुम्हारी शराब से ये मुझे क्या हो गया? अल्लाह वाले कहने लगे, हम मुसलमान हैं,
ना शराब पीते हैं ना शराब पिलाते हैं। शराब हराम है। मैंने तुझे जो पिलाया वो फकत एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, पहले तो मैं इन इंसानों को बाहर लेकर आऊंगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाली जिसके अंदर जड़ी बूटी के कतरे थे। उन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी के कतरे पिला दिए। देखते ही देखते वो जानवर अपनी असली हालत में आ गए। वहाँ खड़े तमाम मर्द औरतों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होने लगी। वो आदमी जो जानवर बने थे वो रोने लगे, माफिया मांगने लगे। ताइफ अब शीशे के अंदर कैद थी, रो रही थी। अल्लाह वाले ने कहा, तूने बहुत सारे मर्दों को गुनाह की तरफ उकसाया। तेरी वजह से ये मर्द अपनी औरतों को छोड़कर यहाँ पर आते थे, इसलिए तुझे हमने हमेशा के लिए नागिन बना दिया है, इससे पहले कि अल्लाह वाले वहाँ से जाते। ताइफ ने कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे दोबारा फिर से इंसान बना दे। मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ और इस ताइफ खाने को मैं बंद करवा दूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं शराब के सारे बोतलें फिकवा दूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तू सच्ची तौबा करती है? उसने कहा, हाँ मैं सच्ची तौबा करती हूँ। फिर अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिला दी और वो देखते ही देखते इंसान बन गई। तब फिर से लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और फिर उस ताइफ खाने को सच में बंद करवा दिया गया। वो महल एक बहुत बड़ी सी मस्जिद में तब्दील करवा दिया गया। उसके बाद वहाँ की इमामत अल्लाह वाले ने शुरू कर दी और लोग वहाँ पर इबादत करने के लिए आने लगे और वो औरत एक हुजरे में रहने लगी। फिर कभी उसने कोई भी गुनाह नहीं किया, बल्कि वो अल्लाह की नेक बंदी बन गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।